बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि मुहम्मद। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझसे पूछे गए थे या मुझसे पूछने की कोशिश कर रहे थे उससे रिलेटेड। कैमरे की बैक पे मेरे साथ साजिद भाई हैं आज, जो आज रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। कुछ सवालात करेंगे जिन सवालात के जवाब मैं दूंगा। अब सवालात क्या हैं मुझे उसके बारे में नहीं पता, मैं आपके सामने ही सवाल सुनूंगा इंशाल्लाह और उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। जी साजिद भाई। पहला सवाल ये है कि आप मार्केट में अपनी नीश कैसे ढूंढते हैं? देखिए, मार्केट में नीश ढूंढना इतना मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले ये कि आपके लिए कंफर्टेबल क्या चीज़ है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे लिए कंफर्टेबल ये है कि मैं परफ्यूम का काम कर सकता हूँ, क्लोथिंग का काम कर सकता हूँ, बट मेरे रिसोर्सेज में, मेरे दोस्तों में, मेरे आगे पीछे इस तरह की सहूलत है ही नहीं कि मैं लेदर पे जाऊँ। तो सबसे पहले तो एक कंफर्ट देखा जाता है। सेकंड चीज़, मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। अब इस पर पहला पॉइंट कटेगा। जब ट्रेंडिंग में फॉर एग्जांपल लेदर चल रहा है तो मैं परफ्यूम बेच के क्या करूँगा, पॉसिबल ही नहीं है, काम हो जाए। तो इसीलिए मुझे इस चीज़ को भी देखना पड़ता है कि ट्रेंडिंग में क्या है। तो ट्रेंडिंग पे हो, मेरे लिए कंफर्टेबल हो और मेरे लिए ऐसा ना हो कि मैं परेशान हूँ। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं कि जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि आप किस नीश में काम कर सकते हैं और किस तरह से आपके लिए आसानी हो सकती है। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि सोशल मीडिया, किसी बिजनेस को ग्रो करने के लिए सोशल मीडिया का क्या किरदार है? देखें, अभी तो हम अपने इसी यूट्यूब चैनल पर पूरी सीरीज़ ला रहे हैं, जो दिखता है वो बिकता है। ये सीरीज़ नाम रखने का मकसद ही यही है कि मार्केटिंग एक अपना बहुत अच्छा रोल अदा करती है। स्टार्टिंग में हमने मार्केटिंग नहीं की थी, वो भी कुछ रीज़न्स थे कि हमारे फेसबुक पेज एक्टिव हो रहे थे, एक वार्म अप हो रहे थे, जिसकी वजह से हमने मार्केटिंग नहीं की थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह हमने मार्केटिंग की और हमने सेल्स की और अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है। मार्केटिंग आपकी अपीयरेंस को बढ़ाती है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप खुद ही इस बात को सोच सकते हैं कि अगर आपकी दुकान में एक लड़का है जो हेल्पर के तौर पर है, 30,000, 35,000, 25,000 आप उसको दे रहे होंगे या प्लस कमीशन भी दे देते होंगे सेल पे। बट अगर यही महीने के 30,000, 35,000, 40,000, 60,000 अगर आप मार्केटिंग में लगाते हैं तो आपके पास सेल्स डबल हो जाती है। डबल क्या, ट्रिपल हो जाती है। तो बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। आप लोगों के पास चले जाते हैं। लोकली तो लोग आपके पास आते हैं, इस सूरत में आप लोगों के पास चले जाते हैं, जिससे बहुत फ़ायदा होता है। सवाल ये है कि आप कस्टमर का ट्रस्ट कैसे बिल्ड करते हैं? देखें, सबसे पहला उसूल, कस्टमर को बेवकूफ़ बनना पसंद नहीं है। एप्पल की एक मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें वो बंदों को ट्रेन करता है बाकायदा कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसको इस चीज़ की नीड नहीं है या उसके पास एक एयरपोर्ट रखे हैं, वो दूसरा एयरपोर्ट लें तो वो मना भी कर देते हैं कि आप ना लें। इसकी वजह यह है, मना करने से वैल्यू बनती है। बिजनेस में कोई फेलियर होता है तो उसका सामना आप कैसे करते हैं? डर जाते हैं बहुत। रिस्क लेना चाहिए बट कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। ऐसा रिस्क ना हो कि आपको खुद ही ना पता हो कि आप ऐसा ख़तरा ले रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या आएगा। तो ये कैलकुलेशंस होनी चाहिए। आपको अपने आप से हर दिन बेटर नहीं आता। तो अगर मैंने बेटर किया था, दिन रात एक किए थे, तो मुझे कुछ दुख नहीं है। अगर मैंने दिन रात एक नहीं डाले तो मेरे में ये अरमान है, शायद मैं उस डील को इस तरह से करता या इसको इस तरह से करता तो मेरा काम बहुत अच्छा हो जाता। तो ये असल फेलियर है। अच्छा, एक बिजनेस ओनर के तौर पे आप अपना वक्त कैसे मैनेज करते हैं? देखें, सबसे पहले तो वक्त जो शरीयत ने तय किया हुआ है वो बेस्ट होता है। आप नमाज़ों की पाबंदी करें। हमारे ऑफिस में भी नमाज़ों की पाबंदी होती है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ। जब आप प्याज लगने पे पानी पीते हैं ना, तो आप ख़तरे में आके पानी पीते हैं। जब आप वक्त होने पे पानी पीते हैं तो आप असल पानी पी रहे हैं। ये बहुत गहरी बात है, अगर आप समझें इस बात को। बहुत से लोग प्यास लगती है, प्यास क्यों लगती है, जब आप एंडिंग पर आ रहे हैं ना, यार अब तो पानी पी ले भाई, अब तो ख़त्म हो गया मैं, ये इंडिकेटर आता है अंदर से। रोज़ के 8 गिलास आपने पानी पीना है, तो उस हिसाब से फिर आपको सेटिंग करनी है ना सारी। तो आपका वक्त इस तरह से मैनेज होता है। आप लिखें उसको, आप टूट जाए कोई मसला नहीं है, दोबारा से लिखें, दोबारा से लिखें, इसमें आपका फ़ायदा होता है। सही। अच्छा, अगर आप अपनी कंपनी में किसी को हायर करते हैं तो किन फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हैं? कंपनी में हायर करते हुए सबसे पहले तो ये देखते हैं कि वो उसकी एम्प्लॉयमेंट की पिछली हिस्ट्री क्या है। वो अगर कहीं से छोड़ कर आ रहे हो तो क्या वजह है। फॉर एग्जांपल पिछली जगह से 1 लाख मिल रहे थे, मैं 1,10,000 दे दूँ और वो छोड़ के इस वजह से आ रहा है तो मैं नहीं रखता। अगर आपके एम्प्लॉयमेंट की हिस्ट्री नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। हम जिनको जॉब देते हैं या जॉब पे रखते हैं, हम उनको खुद तैयार करते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है, हमारा लड़का है, खुद से तैयार हुआ है, मुझे भरोसा होता है। भरोसा क्या, बल्कि आंखें बंद करके हम एतमाद करते हैं उन पर, क्योंकि तैयारी हमारा क्या हुआ लड़का है।
और सब हमारे हाथों से हुआ है और हम उनको पीछे नहीं रखते अपनी किसी भी चीज़ में, तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही फ़ायदा होता है। अच्छा, अपने कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए क्या स्ट्रेटजीज होती हैं आपकी? मेरे यहाँ पर कस्टमर जो सर्विस लेता है, जिस किसी न किसी बंदे से ले रहा है यहाँ पर, ज़ाहिर है। अब फॉर एग्जांपल मेरा मार्केटर है मुदस्सिर। अब मुदस्सिर को मैंने कहा है कि भाई ब्रांड है हमारे साथ सेंटर्स राणा, हम उसके साथ जुड़े हैं। अब सेंटर्स राणा हमारे साथ है तो हम मुदस्सिर को ये बार बार कहते हैं कि आप हमारे यहाँ पर जॉब नहीं कर रहे हैं, आप सेंटर्स राणा के यहाँ पर जॉब कर रहे हैं। इट्स लाइक वो बंदा मुदस्सिर जो हमारा मार्केटर है वो हमारे पास जॉब नहीं कर रहा, वो सेंटर्स राणा में जॉब कर रहा है और सेंटर्स राणा वाला इसको सैलरी दे रहा है और ये हमारे पास सिर्फ बैठा है। जहन ही इस तरह से हम बनाते हैं ताकि वो उनकी तरफ जाकर वर्किंग करेंगे तो कस्टमर कहीं नहीं जाता। और सेकंड चीज़, कस्टमर अखलाक वाला होता है, तो हम लेते भी अखलाक वाले कस्टमर्स को हैं, काम भी अखलाक वाले कस्टमर्स का ही करते हैं। अपने इंडस्ट्री के कंपटीशन को कैसे सामना करते हैं? हम कंपटीशन करते ही नहीं। कॉम्पिटिटर के एनालिसिस करना ज़रूरी है बट हम कंपटीशन नहीं करते। हम अपने वे में चल रहे हैं और बड़े सुकून में चल रहे हैं। अगर ज़्यादा कंपटीशन का सोचूंगा, कॉम्पिटिटर एनालिस्ट अलग चीज़ है, तो किस तरह से रन कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, कॉम्पिटिटर्स को देखना अलग चीज़ है। एक नए बिजनेस शुरू करने वाले के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो भाई पहले कूदो, कैलकुलेटेड रिस्क करना है, सब कुछ करना है, बट पहले कूद जाओ उस चीज़ में और उसके बाद करते करते हर चीज़ में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाओ। कोई भी ऐसा काम ना हो कि आप बोलो ये मेरे सर्कल से बाहर है। कुछ फील्ड्स आपको आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस है तो आपको फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ आनी ही चाहिए। बाकी आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।